हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम सीईटी एग्ज़ाम 2026 में जो होने वाला है जनवरी के अंदर, उसका जो सिलेबस है उसको समझेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, ताकि आप सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से पास कर सके। इसलिए आज की वीडियो के अंदर जो है सी टेट का जो सिलेबस है 2026 का, उसको अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, सी टेट के अंदर जो है सी टेट के अंदर जो है ना दोस्तों, दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो डीएड वालों के लिए होता है, और जो पेपर सेकंड होता है वो बीए प्लस जिसने बीएड किया है, या फिर जिसने डीएड करके बीएड या बीएससी या बीए किया है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बीएससी का सेकंड पेपर होता है, ऐसे सीटीईटी का। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे कि पेपर फर्स्ट के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है और पेपर सेकंड के अंदर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों हम पेपर फर्स्ट का सिलेबस समझेंगे कि पेपर इसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है और कितने मार्क के लिए है, और कैसे किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होता है। थोड़ा इस तरह हम इसको समझेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो पहला देखो दोस्तों, पहला जो पेपर होता है वो दोस्तों से 150 मार्क का होता है, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 मार्क के लिए एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है। और इसका जो टोटल सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों वो 5 सब्जेक्ट होते हैं। हम देख लेंगे इसके अंदर क्या कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो पहला है दोस्तों सीडीपी। जैसा कि दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी जो है दोस्तों, आपको 30 मार्क का अंदर आता है। पहला सब्जेक्ट ये होता है आपका। इसी के साथ दोस्तों दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपके फर्स्ट लैंग्वेज, जो भी हो आपकी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, जो भी आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है, जो कि 30 मार्क की होती है। और 30 मार्क किस तरह डिवाइडेड होते हैं दोस्तों, कि पहले तो आपको 15 मार्क के अंदर पैराग्राफ आ जाएंगे पेपर के अंदर, और 15 मार्क की आपको पैडालॉजी आएंगी, और जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। जो सब्जेक्ट होता है उसकी जो पैडालॉजी होती है कि आप बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे, बच्चों की साइकोलॉजी को आप किस तरह समझते हैं, उस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। और कुछ जो मनोवैज्ञानिक है सीडीपी के, उनके उसके जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 15 मार्क के, और 15 मार्क के आपको पैराग्राफ आएंगे। ये हो गया दोस्तों आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज। इसी के साथ दोस्तों आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है, जो कि सेकंड लैंग्वेज जैसा कि आप जो भी लेंगे, जैसा कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है, या उर्दू है, तो आपको वो इसके अंदर देखने को मिलेंगी सेकंड लैंग्वेज जो कि होती है। तो सेकंड लैंग्वेज भी दोस्तों 30 मार्क की होती है, और इसके अंदर सेकंड लैंग्वेज के अंदर 15 मार्क के आपको पैराग्राफ आ जाएंगे, और पैराग्राफ के अंदर कुछ 2-3 क्वेश्चन ग्रामर के आ जाएंगे, और बाकी के जो है तो पैराग्राफ में से ढूंढकर आपको सॉल्व करना होता है। और जो 15 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो होंगे पैडोलॉजी के होंगे, जिसको आप कभी अच्छे से सॉल्व करते हैं तो अच्छे से ज़्यादा नंबर आप इसमें ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो चौथा सब्जेक्ट होता है दोस्तों इसके अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर, वो होता है मैथ का। मैथ जो होता है दोस्तों वो 30 मार्क का होता है, जिसके अंदर 15 मार्क के आपको न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और 15 मार्क की आपको मैथ की पैडालॉजी आ जाती है, जो कि पैडालॉजी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप इसमें ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इसमें जो पाँचवा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ईवीएस। ईवीएस जो होता है दोस्तों, ईवीएस जो होता है वो 30 मार्क का होता है, जिसमें से 15 मार्क के आपको ईवीएस से जो ईवीएस के जो क्वेश्चन है चौथी और पाँचवीं के अंदर जो सिलेबस दिया गया है उसके ताल्लुक से आपको उसके अंदर 15 मार्क के क्वेश्चन भी मिलेंगे, और 15 मार्क की आपको ईवीएस की पैडालॉजी मिलेंगी, जो कि टोटल जो होता है 30 मार्क के। ये ईवीएस का पूरा जो अंदर सिलेबस होता है, पूरा सब्जेक्ट होता है, 30 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज के अभी के फ़िलहाल तो हमने पेपर फर्स्ट का जो है समझ लिया सिलेबस के, जिसके अंदर आपको टोटल 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, और जो कि हर एक सब्जेक्ट जो 30 मार्क का होगा, और हर सब्जेक्ट के आपको अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 15 मार्क की एक पैडालॉजी करना पड़ेगी। तो दोस्तों पैडालॉजी का जो पैडालॉजी कभी आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको पहले सीडीपी अच्छे से पढ़ना पड़ेगी। जब आप सीडीपी अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप पैडालॉजी के क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो और इसी के साथ दोस्तों हम अभी आगे जो है जो पेपर सेकंड है उसका सिलेबस देख लेंगे कि आपको पेपर सेकंड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, और किस तरह से आपको सॉल्व करना है, और आपको किस कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे जैसा इसके अंदर, और कितने कितने मार्क के लिए रहेंगे।
और आपको तैयारी किस तरह करना है ये भी देख लेंगे। तो दोस्तों तो देखिए, पेपर फर्स्ट जो सेकंड भी है दोस्तों 150 मार्क के लिए होता है, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है, और 150 क्वेश्चन होते हैं ना। निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है सीटेट के अंदर, आपको पता ही है। और तो जो पेपर सेकंड होता है दोस्तों, पेपर सेकंड के अंदर भी आपको सीडीपी कंपलसरी है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी जो है दोस्तों, ये कंपलसरी है आपको 30 मार्क के लिए, और इसके टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क के लिए। और इसी के साथ दोस्तों सेकंड पेपर के अंदर भी आपको फर्स्ट लैंग्वेज लेना पड़ेगी, जो भी हो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे कि उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज आपकी जो लैंग्वेज से आपने पढ़ा है, एजुकेशन आपका जो हुआ है, वो हिसाब से आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हैं। और जो कि 30 मार्क की होती है, और 15 मार्क के आपको इसके अंदर पेडालॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, और 15 मार्क के आपको लैंग्वेज के जो पैराग्राफ आते हैं, लैंग्वेज के जो पेपर होता है उसके अंदर आपको पैराग्राफ आते हैं 15 मार्क के, जिसके अंदर से 2-3 मार्क के आपको ग्रामर के क्वेश्चन आ जाएंगे पैराग्राफ में से, और 15 मार्क के आपको पेडालॉजी होंगी। इस तरह से ये टोटल 30 मार्क का सब्जेक्ट होता है एक फर्स्ट लैंग्वेज का। इसी के साथ दोस्तों जो सेकंड सब्जेक्ट होता है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। थर्ड जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो होती है आपकी सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज आपकी जो भी हो, इंग्लिश, हिंदी या मराठी या उर्दू, जो भी आप सेकंड लैंग्वेज लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आपने भी ले लिया होगा पेपर के, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने लिया भी होगा उसमें सेकंड लैंग्वेज। तो आपको सेकंड लैंग्वेज जो है दोस्तों 30 मार्क की आएंगी, जिसमें से आपको 15 मार्क के पैराग्राफ आएंगे, और 15 नंबर के जो है दोस्तों 15 मार्क के जो है 15 नंबर के 15 मार्क के जो है दोस्तों आपको पेडालॉजी के क्वेश्चन देखने को उसमें मिलेंगे, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। जैसा कि जो इंग्लिश का सब्जेक्ट आपने कभी हिंदी लिया होगा तो हिंदी के पेडालॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, आपने कभी इंग्लिश लिया होगा तो इंग्लिश के पेडालॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, कभी आपने उर्दू लिया होगा तो उर्दू के पेडालॉजी के क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों जो चौथा सब्जेक्ट जो होता है इसमें सेकंड लैंग्वेज सेकंड पेपर जो होता है दोस्तों, ये जो सेकंड पेपर होता है ये इसके अंदर टोटल सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, मैंने आपको 3 सब्जेक्ट तो बता दिया कि पहले सीडीपी से फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, और इसी के साथ जो दोस्तों चौथा जो सब्जेक्ट होता है आपका इसके अंदर वो होता है आपके जो आपने जिससे आपका ग्रेजुएशन हुआ है, जिससे ग्रेजुएशन करके जिससे आपने बीएड किया होगा, या जिसने बीएड किया होगा या एमए किया होगा, उनके लिए वो हिसाब से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। जैसा कि आपने कभी बीएससी करके बीएड किया होगा तो आपको मैथ और साइंस लेना पड़ेगा, और कभी आपने बीए किया होगा तो बीए किया होगा आपने, और बीए करके बीएड किया होगा तो आपको एसएसटी लेना पड़ेगा। सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो आपको सॉल्व करना पेपर के अंदर, उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो कि दोस्तों जो थर्ड जो चौथा जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो टोटल आपका 60 मार्क का होता है, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट प्लस पेडालॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि आपने कभी मैथ लिया होगा दोस्तों तो आपको कुछ मैथ के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ और साइंस लिया होगा तो मैथ और साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट के, और बाकी के जो है 20-25 मार्क के आपको पेडालॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये 60 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। और कभी आपने कभी एसएसटी लिया होगा तो आपको सब्जेक्ट के जैसा कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और जनरल नॉलेज हो गया, तो इसके ताल्लुक से आपको 30-40 क्वेश्चन इसके आएंगे, और 20-25 क्वेश्चन आपको पेडालॉजी के आएंगे। इस तरह से आपको इसके टोटल 60 मार्क आपको, इस तरह से आपका ये पेपर चौथा जो सब्जेक्ट रहेगा वो टोटल 60 मार्क का रहेगा इसके अंदर। तो इस तरह से दोस्तों जो सेकंड पेपर जो होता है उसके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, और 4 सब्जेक्ट के अंदर 30-30 मार्क के आपको 30 मार्क के आपके फर्स्ट लैंग्वेज, 30 मार्क की सेकंड लैंग्वेज, और 30 मार्क की पेडालॉजी, और 60 मार्क का जो है आपका चौथा सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका मैथ साइंस हो या फिर एसएसटी हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने जो पेपर सेकंड था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो सिलेबस है उसको समझा। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो आने वाली वीडियो है सीएटी के ऊपर, टीएटी और टेट के